नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं कर्ज मुक्त अभियान में। दोस्तों, आज हम कुछ नए अपडेट के बारे में जानेंगे। एक्सेंडल पे कौन कौन सा नया अपडेट आया है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। उसके साथ और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अनुबी कॉइन लॉन्च होगा अनुबिस ब्लॉकचेन पे, अनुबी कॉइन को वही ले पाएगा जिसके पास कॉइन ए होगा, स्टेबल कॉइन ए होगा। और स्टेबल कॉइन दोस्तों किसके पास होगा? जिसके पास जितना LGNS होगा उसी के पास उतना स्टेबल कॉइन होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कॉइन ए बनाने के लिए अभी कितना हमको लग रहा है। हम लोग चलेंगे बिटगेट वॉलेट का। यहाँ पर LGNS है। अगर हम एक LGNS को करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे कॉइन ए? दोस्तों यहाँ पे आ गया, एक LGNS से हमको 1.5 कॉइन ए हमको मिल रहे हैं। LGNS का प्राइस अभी जो है उससे कोई मैटर नहीं करता, चाहे LGNS का प्राइस $1 हो, चाहे LGNS का प्राइस $10 हो। ठीक है, एक LGNS के अगेंस्ट में आपको 1.55 अभी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये आपको एक LGNS के बदले जब ये लॉन्च हो जाएगा तो एक LGNS के बदले में एक स्टेबल कॉइन ए मिलेगा। मतलब एक LGNS के बदले में एक स्टेबल कॉइन एक मिलेगा। लेकिन अभी जब ये लॉन्च नहीं हुआ तो ये कुछ ज़्यादा आपको दिखा रहा है। एक LGNS के बदले में वह यहाँ पर 1.5548 स्टेबल कॉइन ए मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था छोटा सा जानकारी। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे कि हम लोग के जीवन में कौन सा उतार चढ़ाव आ रहे हैं एक्सएनएल का जो मैसेज देखकर। तो दोस्तों हम लोग मैसेज एक्सएनएल पर हम चलते हैं, कौन कौन सा मैसेज आया है उस चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक्सएनएल पे हम आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे ये बता रहा है, पहले एक नंबर पे है, अभी 1 घंटा पहले ही ये हुआ है। ओरिजिन आवाक इटरनल की तरफ से ये है। दोस्तों यहाँ पे ये बोल रहा है, अनुबिस assessed security. Anubis has 2-hour transfer delay to protect community assessed. If a suspicious or unauthorized transfer occur, the delay provide extra time to detect and stop it. 2-hour delay additional protection for community assessed. दोस्तों जब इसको आप अनुबिस ब्लॉकचेन से जब आप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे आते हैं, ठीक है, तो ब्रिज अनुबिस ब्रिज देकर आएंगे। दोस्तों यही ब्रिज में जब देकर आते हैं उस टाइम में यहाँ जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है तो वो 2 घंटे के लिए डिले हो गया है। मतलब 2 घंटे के बाद में आप पॉलीगॉन में पहुँचेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन होगा आपका पॉलीगॉन में, जितना आप ट्रांजैक्शन किए वो साथ साथ आपको यहाँ पे मिल जाता, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे साथ साथ आपको नहीं मिल रहा है। 2 घंटे के बाद में पॉलीगॉन चेन पे आपका असेस्ट दिखाई देगा। दोस्तों ये क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर कोई सस्पिशियस केस हो या तो फिर अनऑथराइज ट्रांसफ़र हो, जिसके लिए ये 2 घंटे के टाइम लगा है, जिसमें कि ये अनुबिस चेन उसमें डिटेक्ट कर सके कि कौन सी जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसका सही है या गलत है। तो इस चीज़ के लिए ये 2 घंटे का समय लिया है। उसके बाद दोस्तों ये पॉलीगॉन चैनल पे आ जाता है। दोस्तों इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं बताते हैं क्योंकि ये छोटा सा है, इसको मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद दोस्तों सेकंड में इसको क्या आता है? सेकंड में दोस्तों ये आ रहा है, ओरिजिन आवाक इज हेडिंग टुवर्ड्स एन मैग्नेबल फ्यूचर ब्रेकिंग ECB पॉइंट्स इज सेट टू गो लाइव सितंबर 21। दोस्तों यहाँ पे ECB कुछ सितंबर 21 से कुछ हो रहा है। और टोकनाइज एसेस सेंट्रलाइज बैंक मनी। दोस्तों इसको हम समझने के लिए हम लोग इसको स्क्रीनशॉट करते हैं। ऑलरेडी मैं इसको निकाल दिया हूँ ताकि इसमें कोई देरी ना हो, तो हम लोग सीधे से चल जाते हैं। दोस्तों पहला वाला जो स्क्रीनशॉट था उसका दिया है, अनुबिस एसेस सिक्योरिटी संपत्ति सुरक्षा। अनुबिस में 2 घंटे का ट्रांसफ़र डिले रखा गया है ताकि कम्युनिटी की संपत्तियों को सुरक्षा मिल सके। अगर कोई संदिग्ध या बिना अनुमति वाला ट्रांसफ़र होता है तो ये 2 घंटे की देरी
उसे पहचानने और रोकने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है। 2 घंटे की देरी इज इक्वल टू कम्युनिटी की संपत्तियों की अतिरिक्त सुरक्षा, इसलिए 2 घंटे की देरी कर रहा है। दोस्तों हम लोग ऑलरेडी इसका स्क्रीनशॉट कर दिए थे, उसके बाद उसका हिंदी सर यहाँ पे मौजूद है। ओरिजिन अवाक और अनुबिस की तरफ से ये था। ओरिजिन अवाक एक ऐसी भविष्य की ओर बढ़ रहा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग, ईसीबी का पॉइंट्स 21 सितंबर से लाइव होने वाला है। दोस्तों 21 सितंबर से ईसीबी का कुछ पॉइंट्स है वो लाइव होने वाला है। तो ईसीबी क्या है इसको हम जानेंगे। टोकनाइज असेस्ड सेंट्रलाइज बैंक मनी, यूरोप डीएलटी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी आधारित होलसेल फाइनेंस को वास्तविक सेटलमेंट सिस्टम से जोड़ रहा है। सोवेरेन फाइनेंस अब ऑन चेन की ओर बढ़ रहा है, और जब खरबों की संपत्तियां ऑन चेन आएंगी तो प्राइवेसी, गोपनीयता और उससे जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ईसीबी का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो डीएलटी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, टोकनाइज एसेट्स का मतलब वास्तविक संपत्तियों का डिजिटल टोकन रूप। दोस्तों इसके बाद और एक मैसेज ईसीबी के पॉइंट्स के रिगार्डिंग आया था, तो हम उस चीज़ को भी थोड़ा देखेंगे। तो उस सेकेंड मैसेज था ईसीबी का पॉइंट्स 21 सितंबर से लाइव होने वाला है। टोकनाइज एसेट सेंट्रल मनी यूरोप डीएलटी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी आधारित होलसेल फाइनेंस की वास्तविक सेटलमेंट सिस्टम से जोड़ रहा है। सोवेरेन फाइनेंस अब ऑनचेन की ओर बढ़ रहा है, और जब खरबों की संपत्तियां ऑनचेन पर आएंगे तो प्राइवेसी, गोपनीयता कोई विकल्प चीज नहीं होगी। प्राइवेसी एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा है। अनुबिस चेन इसे भविष्य के लिए निर्माण कर रहा है। दोस्तों ये था। उसके बाद दोस्तों नीचे में और एक मैसेज था, उसको हम फिर आपको दिखाने के लिए चले हम लोग एक्सएनएल पे। दोस्तों अनुबिस के थ्रू से कुछ मैसेज आया है यहाँ पे। $7 million मूविंग ऑन चेन, जापान, FSA, BOJ and Finance Ministry are building blockchain settlement for Stroke and JGB 24/7 इंस्टेंट सेटलमेंट बाय 2030। यहाँ पे बोल रहा है 2030 में कुछ 2030 तक कुछ प्रोजेक्ट में है। इसको हम दोस्तों इसको मैं स्क्रीनशॉट ऑलरेडी करके आपके लिए हिंदी में रेडी कर चुका हूँ। हम डायरेक्ट जाएंगे वहाँ पे चैट जीपीटी भैया के पास। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, क्या है ये चैट जीपीटी भैया यहाँ पे लिख रहे हैं। जी भैया, तस्वीर में लिखी पोस्ट का हिंदी अनुवाद। $7 ट्रिलियन ऑन चेन की ओर बढ़ रहा है। जापान की FSA, BOJ और वित्त मंत्रालय शेयरों और JGB मतलब जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड, जापानी सरकार बॉन्ड के लिए ब्लॉकचेन आधारित सेटलमेंट सिस्टम तैयार कर रहा है। लक्ष्य है कि 2030 के दशक तक 24/7 तुरंत सेटलमेंट की सुविधा उपलब्ध हो। सवाल, दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल होल्डर की प्राइवेसी, गोपनीयता की सुरक्षा कौन करेगा? अनुबिस चेन। दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दोस्तों ये छोटा सा मैसेज है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा इसका जवाब निकल के आएंगे। दुनिया की सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल होल्डर की प्राइवेसी की सुरक्षा कौन करेगा? दुनिया के सबसे इंस्टीट्यूशनल होल्डर की सुरक्षा कौन करेगा? तो यहाँ पे आंसर इसका है अनुबिस चेन करेगा। दोस्तों आप समझ रहे हैं, प्राइवेसी का जो सुरक्षा है वो हम लोगों का अनुबिस चेन, आपका, हम लोगों का, हम सबका अनुबिस चेन है। ये सबके दुनिया भर का सभी के लिए ये आपके लिए
सुविधा प्रदान करेगी। इसमें हम लोगों का गवर्नमेंट इसमें आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे, गवर्नमेंटल कुछ इनमें कुछ बॉन्ड होगी, जैसे कि जापान का गवर्नमेंट यहाँ पे बॉन्ड पे आप लिख रहा है। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स हैंडल पे ये मैसेज आया है कि जापान गवर्नमेंट भी इससे अनुबिस चेन में कुछ इंटरेस्ट जताया है, और ये सब लक्ष्य है कि 2030 तक ये सबके लिए सेटलमेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के ये तो हम यहाँ पे आए, उसके साथ साथ दोस्तों अलग कंट्री भी इसमें शामिल होने के ये में है, कगार पे हैं। तो दोस्तों ये था मैसेज, जो मैसेज है मैं उसी को बताऊंगा, अपने तरफ से कुछ जोड़ मोड़ के नहीं बताऊंगा, तो इसलिए आप इसमें बने रहें दोस्तों। उसके बाद ये क्या कहता है, सिलेक्टिव प्राइवेसी सोवरेन RWA के बनाया गया, माने कि अर्थात अनुबिस की पोस्ट का मुख्य संदेश ये है कि जब जापान जैसी बड़ी वित्तीय व्यवस्था में खरबों डॉलर की संपत्तियां ऑन चेन आने लगेंगे, तब संस्थागत निवेशकों और सरकारी सॉवरेन संपत्तियों की गोपनीयता भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे PPT जो दिया गया था उसमें ये था $7 ट्रिलियन मूविंग ऑन चेन, $7 ट्रिलियन की संपत्तियां ऑन चेन आ रही है। सिलेक्टिव प्राइवेसी फॉर सोवरेन RWA के लिए चुनिंदा नियंत्रित गोपनीयता। दोस्तों ये था इस मैसेज का। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैसेज को जान के, कैसा लगा आपको कि ये हम लोग जहाँ पे जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा है उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए बड़े बड़े देश इसमें लग रहे हैं, एक साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों इसके बाद फिर नेक्स्ट मैसेज की ओर जाते हैं XML का। दोस्तों उसके बाद एक दिन पहले ये एक मैसेज आया था, जिसमें यह है कि द फ्यूचर ऑफ ओरिजिन AWAC LGNS इज ओनली वन पीस ऑफ मच बिगर इकोसिस्टम LGNS स्टेबलकॉइन अनुबिस 3 components 1 ecosystem व्हाट इज ओरिजिन एक्चुअली बिल्डिंग। दोस्तों इसको हम हिंदी में समझते हैं। हिंदी के लिए भी मैं निकाल दिया हूं दोस्तों। यहाँ पे ओरिजिन AWAC का भविष्य, LGNS केवल एक बड़े और बहुत व्यापक इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। LGNS केवल एक बड़े और बहुत व्यापक इकोसिस्टम का हिस्सा है। LGNS स्टेबलकॉइन अनुबिस 3 कंपोनेंट एक ही इकोसिस्टम। ओरिजिन वास्तव में क्या बना रहा है, इसका जवाब आपकी सोच से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। पूरी चर्चा व्हाट्सएप ग्रुप। तस्वीर का मुख्य संदेश ओरिजिन AWAC LGNS, यानी पोस्ट ये संकेत दे रही है कि LGNS अकेला प्रोजेक्ट टोकन नहीं है, बल्कि LGNS स्टेबलकॉइन और अनुबिस को मिलाकर एक बड़े इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों इसको जानने के लिए हमको इसको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों इतना सारा मैसेज हमको आता है, मैसेज हमको मिलता है, तो हम इसमें से इसका पॉजिटिविटी को क्या है इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जब सुबह उठते हैं देखते हैं कि इसका डॉलर हम लोग का LGNS का प्राइस क्या है, तो एक 4-5 पॉइंट ड्रॉप हो जाता है। फिर हम उसी से शुरुआत करते हैं, अरे यार ये तो फिर डाउन हो गया। इस पर हम एक्चुअली नर्वस हो जाते हैं, हम नर्वस होते हैं, साथ साथ दूसरे को भी नर्वस करते रहते हैं। दोस्तों इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब भी लाइव अपडेट आता है XML में कैसे इसको देखते हैं, ये चीज़ को भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप जाके उसमें XML पे चेक करके देख सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट कितना भरोसेमंद है, उस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग इसमें देखते नहीं और रेट डाउन होने से आप रोने लगते हैं। दोस्तों गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो प्रोजेक्ट आपको जो करके दिया है, ये तो आपको जो कंपाउंड आप भी दे रहा है, ये तो कम नहीं दे रहा है ना, ये तो बंद नहीं है अभी तक भी। ये तो आपका कंटिन्यूसली जब से चालू है तब से अभी तक कंपाउंड किसी का बंद हुआ क्या नहीं हुआ ना, ये तो चल रहा है कंपाउंड। चाहे ये $10 पे था, चाहे $2 पे आया, फिर भी ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बंद नहीं किया है, मतलब आपको हमेशा के लिए ये देता रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो
क्रिप्टो का जो फितरत है, कभी ऊपर जाना कभी डाउन होना, जब ज़्यादा सेल होने लगे तो ये डाउन की ओर जाता है, जब ज़्यादा बाय होने लगे तो ऑफ की ओर जाता है। तो साधारण सी बात है। तो दोस्तों इसी तरह से ये था छोटा सा अपडेट, छोटा सा जानकारियाँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि इन चीज़ों को सुन के आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो ऐसा है तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। आप अपना वॉलेट कैसे क्रिएट करें, वॉलेट क्रिएट करने के बाद ट्रांजैक्शन कैसे करें, सभी चीज़ों के बारे में कुछ कुछ आपको बताया जाता है। आप अगर उन चीज़ों को नहीं देखें तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वीडियोज़ उन चीज़ों को भी आप देखा करें, पिछली चीज़ों कैसे क्या देखते हैं। दोस्तों बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं कि पिछला वीडियोज़ कैसे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यह चीज़ भी बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब पर जाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे जाते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब आ गया है, यूट्यूब आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, कर्ज, CARJ, कर्ज मुक्त अभियान, कर्ज मुक्त अभियान ओरिजिन LGNS। दोस्तों आप YouTube का सर्च बार में अगर ये चीज़ सर्च कर दे रहे हैं, जितना आप सर्च करेंगे दोस्तों ये ट्रेंड में चलने लगेगा। दोस्तों कर्ज मुक्त अभियान ओरिजिन LGNS, इसको सर्च कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इंटरफेस खुल के जब आ जाता है तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको जो इसमें ऑल, ये नोटिफिकेशन को ऑल कर देंगे तो जब भी हम जो भी वीडियोस बनाएंगे उसमें आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि बाकी वीडियोस को आप कैसे देखें। यहाँ पे व्यूज़ चैनल है, व्यूज़ चैनल में आप जा सकते हैं। व्यूज़ चैनल में जब ऐसे इंटरफेस खुल के आ जाता है, उसके बाद दोस्तों होम है, होम में है आप अभी। उसके बाद वीडियोज़ में जब करेंगे, वीडियोज़ करेंगे तो एक से एक खुल के यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आज जैसे हमने वीडियोज़ इसमें बनाया था, अनुबिस LGNS को INR में कन्वर्ट कैसे करें। उसके बाद दोस्तों 1 लाख में अभी कितने LGNS कॉइन मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों जो अकेला चलता है वो इतिहास लिखता है, LGNS का प्राइस कब बढ़ेगा। इसी तरह दोस्तों बहुत से यहाँ पे वीडियोज़, हर एक चीज़ को कभी दोहराने के लिए कोशिश नहीं किया गया, अलग अलग रखने की प्रयास किया गया, जिससे कि आप इसमें से सीख सकते हैं, साथ साथ दूसरों को भी आप सिखा सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे लीडर हो गए हैं तो अपने डाउनलोड के भी इसी वीडियोज़ को शेयर करके आप वीडियोज़ के माध्यम से भी उसको बता सकते हैं, ताकि आपको बार बार करना ना पड़े। दोस्तों इसी के साथ मुझे लगता है कि यहाँ आपको ये कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिला होगा। ऐसा है तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर दोस्तों कमेंट किया करें। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं भी लगता है तो ज़रूर आप कमेंट किया करें। दोस्तों कमेंट करने से मुझे कुछ मोटिवेशन आपसे मिलता है कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ या ख़राब कर पा रहा हूँ। दोस्तों उसमें मैं कुछ सुधार भी कर सकता हूँ अगर आप कमेंट करते हैं तो, या तो फिर कुछ आप बता सकते हैं कि आप ये दूसरा कोई वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उस वीडियोज़ को भी बना के मैं दिखा सकता हूं। तो अगर कोशिश कर सकता हूं कि आप पूछ रहे हैं, कितना बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर आपको उस चीज़ का वीडियोज़ बना के मैं ज़रूर आपको दिखाऊं। दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई क्रिप्टो का ज्ञानदाता नहीं हूँ, जस्ट मैं आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वीडियोज़ बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा सा कुछ है नॉलेज, उस चीज़ को मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो इसको जस्ट आप एक एजुकेशनल रूप से देख सकते हैं। इसमें स्टेक करना ना स्टेक करना ये आपकी पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी होगी।